दोनों हाथ उठाकर बोली जय जय श्री राम। 11:15 बज गए। थोड़ी सी कथा और सुना रहे 10 मिनट की। पक्का जाओगे तो नहीं उठ के? बच्चे बच्चे बस कह रहे हैं, बड़े बड़े चले गए तो। आदरणीय श्रोताजनों, थोड़ी सी बात और है। धर्म रो रहा है। कभी कभी हमें भी चिंता होती है कि यार धर्म कहीं खत्म ना हो जाए, लेकिन ध्यान रखना, धर्म कभी खत्म नहीं होता, धर्म और निखर के आता है। अच्छा एक बात बताओ, कमल कहाँ खिलता है? साफ पानी में खिलता है कि कीचड़ में? जोर से बोलिए। कमल कीचड़ में खिलता है। तो इसलिए धर्म जब भी खिलेगा तो काय में खिलेगा? कीचड़। काय में खिलेगा? आपको पता है, एक बार एक संत जी थे, एकदा तीर्थ यात्रा ब्रजन पारा सुरमणि आज गामा महातेजा कलिंदा। आपको पता है व्यास जी के पिताजी का नाम था पाराशर जी। सच्ची घटना बता रहा हूं मैं आपको। वो एक दिन जमुना जी पार करने के लिए गए। ऐसे बैठिए, नींद आ जाएगी नहीं तो जमा याद आने लगी। ऐसे बैठे, जैसे ही गए वो कहाँ गए? जमुना जी में। वहां पर एक स्त्री, एक कन्या थी। केवट जी से कहा भैया मुझे जमुना जी पार लगा लो। भैया मैं भोजन कर रहा हूँ, मेरी पुत्री को ले जाओ। तो जवान पुत्री वो नाव चलाने गई। और एक बात शास्त्र कहते हैं कि काजर की कोठरी में कितनों ही सयान हो जाए, काजर की एक रेखे नाग है सुनाग। और कामिनी के साथ चाहे कितनों ही सयान हो जाए, कामिनी के साथ काम जाग है सुजाग। आदरणीय श्रोताजनों, बीच में गए दादाजी और मन डोलने लगा। कन्या सुंदर थी, आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दादाजी ने हाथ पकड़ लिया। कन्या घबराई, क्या कर रहे हो? धर्म बदनाम हो जाएगा। बोले मुझे तुम्हारा यौवन अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा। बोले धर्म बदनाम हो जाएगा, सब लोग देख रहे हैं। कमंडलू में से जल निकाला, चारों तरफ कोहरा, दोनों का योग हुआ। ध्यान रखना, जब दोनों का योग हुआ तो मत्स्यगंधा ने पूछा ये क्या कर गए गुरुजी, ये क्या कर गए संत जी? सनातन धर्म में बदनामी का कार्य कर गए, क्या होगा? पाराशर जी ने आंख बंद करके देखा, ये क्या हुआ? मुझ जैसे तपस्वी के साथ इतना अनर्थ। तो परमात्मा ने कहा बिना मेरी प्रेरणा के ऐसा हो नहीं सकता। ये हुआ है तो कोई कारण है। चुपचाप मत्स्यगंधा को आशीर्वाद दो और चले जाओ। मत्स्यगंधा से जो बालक होगा वो बड़ा ज्ञानी होगा। और मत्स्यगंधा से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम व्यास जी रखा गया। और उन्हीं व्यास जी ने एक वेद के 4 वेद बनाए, 18 पुराण और 6 शास्त्र बनाए, जिसमें श्रीमद् भागवत जी भी है। कीचड़ में कमल खिल गया। आदरणीय श्रोताजनों, कीचड़ में कमल खिल गया। लेकिन ये कथा इतनी छोटी नहीं है कि आपने ताली बजाई और समाप्त हो जाए। आपको पता है ये कथा कब जीवित हुई? कहते हैं, एक चौपाई है कि रघुपति राघव राजा राम और पतित के पावन सीता। कौन है? सीताराम है। जब छिंदवाड़ा जिला में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब छिंदवाड़ा जिला में बहुत ध्यान में थे पूजनीय आसाराम बापू जी। कौन थे? पूजनीय बोलिएगा, पूजनीय आसाराम बापू जी। मैं एक शब्द इसलिए उपयोग कर रहा हूँ, आप आखिरी तक सुने। मैंने देखा, मैं छत्तीसगढ़ गया, भिलाई में एक घर में पूजनीय आसाराम बापू जी की इतनी बड़ी तस्वीर थी। और आपको कह के सुन के आश्चर्य होगा, कई उनके शिष्य भी होंगे, माफ करिएगा, बात में सत्य बोल रहा हूं। किसी ने उनकी एक रामायण बनाई थी जिसमें लिखा था
रघुपति राघव राजा राम और पतित के पावन आसाराम। जब अहंकार पूरे विश्व में इतना बढ़ने लगा कि लोगों ने धर्म की डेफिनेशन बदल दी, पतित के पावन सीताराम से आसाराम कर दिए, तो एक 13 साल की बच्ची में ऐसा कानूनी रूप से प्रकृति ने फंसाया कि जो पूरे लोगों को पवित्र कर रहे थे वो आज केस लड़के खुद को पवित्र नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है? आदरणीय श्रोताजनों, जो खुद की फोटो की पूजा करवाने लगे, जो खुद की मैगजीनों को घर घर पहुंचाने लगे, जो खुद के ही सिद्धांत हर सनातन में घोलने लगते हैं ना, तो जब सनातन में इतना कीचड़ हो जाता है तो पाराशर को जैसे पतित करके, और आपको पता है व्यास का जन्म हुआ, ऐसे ही जब ये संत महात्मा पतित होते हैं और इनका अहंकार पतित होता है, लोग इनके मैगजीन छोड़ के भागवत की शरण में आते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, और भागवत भगवान का उदय होता है। जोर से बजनी चाहिए। अब कोई मैगजीन को नहीं रखता, क्या रखता है? रामायण रखता है, गीता रखता है, पुराण रखता है। कारण जब तक ये पतित नहीं होंगे तब तक पुराण प्रकट कैसे होंगे? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए जब भी कोई संत महात्मा पतित हो, ये मत समझना कि सनातन धर्म खराब हो रहा है। नहीं, सनातन धर्म अपनी पटरी में आ रहा है। मैं किसी बापूजी का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी संत का विरोधी नहीं हूँ, मैं तो सनातन का समर्थक हूँ। आदरणीय श्रोताजनों, और मुझे अपनी पूजा नहीं करवाना है, मुझे भागवत की पूजा करवाना है, क्योंकि ये ही सत्य है। जोर से बजाइए। अच्छा, कीचड़ में कमल खिल गया ना, व्यास प्रकट हो गए ना, ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी थे। गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी का नाम क्या था? सत्य घटनाओं पे ही बता रहा हूं मैं। रत्नावली। क्या नाम था? रत्नावली। आपने सुना होगा। गोस्वामी जी अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे। कई पतियों की आदत होती है अपनी पत्नी को बहुत चाहते हैं। मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ जो अपनी पत्नी को खूब चाहते हैं। लेकिन कई पति ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी को इतना चाहते हैं उसको मायके तक नहीं जाने देते। तुम नहीं जाना, नहीं तो घर में ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और पत्नियों को ऐसा लगता है कि मिल ना मिल जाता राम। तो पतियों से निवेदन करूं, कई पतियों की आदत होती जो अपनी पत्नी को ना मायके नहीं जाने देते ना, उनको नागपुर का खर्चा लगने वाला है। क्यों? क्योंकि पत्नी मानसिक रूप से बीमार हो जाएगी। जो पत्नी 2-4-6 महीने में मायके एक बार नहीं जाएगी, वो मानसिक बीमार हो जाएगी और नींद की गोली और मानसिक बीमारी की गोली खिलाते खिलाते पूरी जिंदगी बीत जाएगी। और अगर मानसिक बीमार नहीं करना है तो हर पतियों से निवेदन करूं, अपनी अपनी पत्नी को 6 महीने 4 महीने में एक बार मायके ले जा लेना। जन्मभूमि में जन्मभूमि को प्रणाम करवा लेना जहाँ से पंच तत्व बना है, और मायके वालों से मिलवा के ले आना। रिफ्रेश होके आ जाएंगी, कभी बीमार नहीं होंगी। आदरणीय श्रोताजनों, ये प्रैक्टिकल करके देखिए। लेकिन कईयों की होती है तुम मत। अच्छा, पत्नी अगर चली जाए ना तो पीछे से पहुंच जाते हैं, बिल्कुल मन नहीं लगता। अरे भैया, घर में माँ है, पिता है, भाई है, सब तो है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी बिल्कुल ऐसे थे। आपको पता है, पत्नी से कहते थे तुम मत जाओ। पत्नी की एक दिन भाई को बुलाई और पत्नी चली गई। अब पंडित जी विद्वान तो थे, रात में 10 बजे झूरम झूर पानी गिर रहा था, लेकिन पत्नी चली गई। मैं भी जाऊंगा। कहते हैं जी जी बिल्कुल सत्य है। नाला बह रहा था, उसमें कोई मुर्दा था, इनको लगा नाव मिल गई जी। मुर्दा में बैठ के, और जैसे ही मुर्दा में बैठ के गए, ससुराल के बाहर पहुंचे, दरवाजा बंद थे, रात के 2 बज गए थे। तो एक खिड़की खुली थी जिसमें सांप लटक रहा था। ऊंची दीवार थी। मैंने कहा अच्छी रस्सी मिली यार, और रस्सी समझ के अंदर गए और पत्नी को जगाया। पत्नी जगी, ऊपर से नीचे तक तो देखी होगी उसने, और गुस्सा का अंदाज तो लगा लिया होगा दीदियों ने। पत्नी ने कहा आ गए।
गोस्वामी जी ने कहा मन नहीं लग रहा। पत्नी को अच्छी गुस्सा आई। जब पति को कभी कभी मायके में पीछे पीछे चला जाता है, पत्नी ने कहा इतना प्रेम करते हो मुझसे? बोले हाँ, तुम कहो तो तुम्हारे लिए जान दे दो। तो पत्नी गंभीर हो गई। रात के 2 बजे रत्नावली कहती है, वाह पंडित जी, जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो ना, अगर उससे थोड़ा सा भी, इतना सा भी, अगर इतना मुझसे करते तो इतना सा अगर अपने राम से कर लेते ना, खुद भी भवसागर पार हो जाते और जगत को भी भवसागर पार करवा देते। गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में बात लग गई। रात के 2 बजे थे। गोस्वामी जी ने कहा, तूने तो मेरी माँ जैसा समझाया, प्रणाम करता हूँ। पत्नी की वो बात लग गई कि अस्थि चर्म मैं देह जामे सी प्रीत, और ऐसी प्रीत जो राम में हो जा भव से। अगर इतने ही प्रेम तुम अपने राम से करते तो तुम्हारा उद्धार हो जाता। रात के 2 बजे गोस्वामी जी के हृदय में ऐसी बात लगी जी कि वासना का कीचड़ लेके गए थे, लेकिन उस पर ज्ञान का कमल खिल गया और गोस्वामी जी लौट गए और चित्रकूट में ऐसी रामायण लिखी जो आज जन जन के हाथों में है। आदरणीय श्रोतागणों, कीचड़ में कमल खिल गया, कीचड़ में कमल। तो वासना के कीचड़ में ही कमल खिलेगा। ध्यान रखना, कभी भी ये मत समझना कि काम क्यों आता है हृदय में, क्रोध क्यों आता है, लोभ क्यों आता है, अहंकार क्यों आता है, इतनी बदनामी क्यों आती है। कीचड़ जब छबाएगा तो वो एक उच्च कमल को खिलाएगा। धर्म कभी बदनाम नहीं होता, वो तो हमेशा नाम वाला था, है और रहेगा। आदरणीय श्रोताजनों, चाहे कोई बापू, चाहे कोई बाबा, चाहे कोई पंडित जी, कोई संत कितना ही बदनाम हो जाए या बदनाम कर दें, वो खुद बदनाम होंगे पर्सनल। धर्म कभी बदनाम नहीं होगा, वो तो कीचड़ में कमल खिलता है। आदरणीय श्रोताजनों, ये धर्म है। बोलिए भागवत महापुराण की। तो कलयुग से कहा, समय बढ़ रहा है, कल सुनाते हैं आगे की कथा। नहीं, थोड़ी थोड़ी बढ़ाएंगे, नहीं तो कल से छरक गए थे। कलयुग बैठा हमारे कुंडली, धर्म और पृथ्वी कहते हैं, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। दोनों हाथ। धर्म और पृथ्वी रो रही है, कैसे बचाएं हम विश्व को, क्या करें। कौशल्या के जैसे माता पिता भी मिल जाए, हर राम सा पुत्र मिले ना, जो आज्ञा ले बन जाए। दशरथ कौशल्या के जैसे माता पिता भी मिल जाए, हर राम सा पुत्र मिले ना, जो आज्ञा ले बन जाए। भरत लखन से भाई को ढूंढ कहाँ मैं लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा,
एक निवेदन करूं, आपको राम के सिद्धांत को घर में लाना है। मैं कई बच्चों को देखता हूं, अगर छोटे वाले को आधा एकड़ ज्यादा दे देते हैं और 2-4 तोला सोना ज्यादा दे देते हैं ना, पूरी जिंदगी कहते हैं मेरे माँ बाप ने कुछ नहीं दिया, छोटे को ज्यादा दिया है। लेकिन राम को देखो, भरत के लिए जब राजा दशरथ ने कहा मैंने वचन दिया है बेटा, और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बेटा मैंने वचन दिया है, अपनी छोटी पत्नी को 2 वचन निभाऊंगा। उसने मांगा है तुम्हें वनवास जाना पड़ेगा और मैं भरत को सारी संपत्ति देना चाहता हूँ। धन्य है राम। कई बेटे तो अपने पिता से 1 डिसमिल कम लेने पे भी निंदा करते हैं, लेकिन धन्य है राम जो पिता के कहने में वन चले जाते हैं आदरणीय श्रोताजनों, और वनवासी बन जाते हैं। ऐसे राम जब सिद्धांत बनकर घर में रहते हैं तो पिता का नाम बड़ा हो जाता है, पिता की इज्जत बड़ी हो जाती है। और वो राम जो अयोध्या का राज छोड़ते हैं, उन्हें किष्किंधा का भी राज्य मिलता है, उसे भी छोड़ते हैं, लंका के राज्य को भी छोड़ते हैं, जनकपुरी का दमान वाला राज्य को भी छोड़ते हैं, और पिता के आशीर्वाद से 14 साल बाद सदा के लिए अयोध्या के राजा बनते हैं। जो पिता और माता की बात मानता है वो कलयुग नहीं, वो सतयुग की स्थापना करता है। दोनों हाथों के सेवा। समझते हो तुम अपना जड़ खोदता आज वही, रामायण की बातें जैसे लगती है सपना कोई। जिसे समझते हो तुम अपना जड़ खोदता आज वही, रामायण की बातें जैसे लगती है सपना कोई। तब थी दासी एक मंथरा, अब मैं घर घर पे पाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से आऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से आऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से आऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से आऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से आऊं। आरती प्रज्वलित करें सभी अपने स्थान में खड़े। ओम चंद्रमा मनशो जात शोजो अजायता, श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निरजा